दूदू कस्बे में स्थित अलख आश्रम खींवण महाराज के मंदिर में बलाई समाज नवयुवक मंडल के तत्वाधान में विशाल पोषपड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महर्षि खींवण पीठाधीश गोविंद दास महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भक्तजनों को परगंद प्रसादी दी गई। इस दौरान दूदू विकास अधिकारी भूरा राम बलाई, उप प्रधान कैलाश जाट, चैनपुरा सरपंच प्रतिनिधि रामसाई रूणीवाल, सूरजकरण बलाई, मोहनलाल बलाई, दशरथ बलाई, कान्हाराम बलाई सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब हम जानेंगे अलख आश्रम दूदू के पीठाधीश गोविंद दास महाराज के मुखार वचन से महर्षि खींवण महाराज के कुछ इतिहास के बारे में। शुभ नाम महाराज? गोविंद दास महाराज। ये क्या मंदिर है? ये सर अपने महर्षि खींवण जी महाराज हुए थे आज के लगभग 1000 वर्ष पहले 1100 ईस्वी में। यहाँ महर्षि खींवण जी महाराज इस मेघवंश समाज के एक संत हुए थे और प्रथम मुगल बादशाह जो मोहम्मद गौरी थे, जो प्रथम मुगल बादशाह कहलाए हिंदुस्तान में, जिन्होंने दिल्ली में राज किया, तो उनको इन्होंने उस टाइम में परिचय दिया था। और उस परिचय के मिलने के बाद में मोहम्मद गौरी ने इनको तमापत्र की एक मर्यादा दी, जिसमें छड़ी चंवर तामापत्र सवाई लवाजमा सहित कहीं भी आने जाने में उनको सम्मान पत्र दिया गया था। और तभी से इस आश्रम की मर्यादा चली आ रही है और इस आश्रम की व्यवस्था यहाँ के मेघवंश बलाई समाज संभालती है। और यहाँ पर बड़े कार्यक्रम भी होते रहते हैं, सामाजिक उत्थान के विषय में चर्चाएँ होती रहती है। यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी होता है आश्रम की ओर से। और आज ये पोषपड़ा का कार्यक्रम रखा गया है प्रसादी का, ये यहाँ के बलाई समाज के नवयुवक मंडल की ओर से और सभी सहयोगकर्ताओं के धर्मचारी सहयोगकर्ताओं की ओर से ये कार्यक्रम रखा है। सहयोग से ये प्रसादी का पोषपड़ा के निमित्त कार्यक्रम रखा है। जो मेघवंशी समाज बलाई समाज के बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए जी कोई आपने सपना संजोग रखा है कि उनके यहाँ पे दूदू के अंदर कोई छात्रावास हो या ऐसा कुछ प्लानिंग है आपके? जी, आने वाले में समय में इस आश्रम के नीचे 30 बीघा ज़मीन है, तो हम आगे आने वाले समय में सभी की आवश्यकता को देखते हुए हमारा यही चल रहा है कि यहाँ पे एक हॉस्टल छात्रावास की व्यवस्था हो, यहाँ से आने वाली पीढ़ी यहाँ पे कुछ शिक्षा वर्ग से सहयोग मिले। और जैसे गौशाला है, वृद्धाश्रम है, तो आने वाले में जितने भी समय हो ये आश्रम काम में आवे और शिक्षा का क्षेत्र में यहाँ से ये आश्रम सहयोग करें, ऐसा हम रखते हैं। विचार कर चल रहा है। महर्षि जो खींवण पीठ है जी, 1100 वर्ष पुरानी है जी, तो इनके और कहीं भी आश्रम है क्या, या और कोई जो इनका कोई तपोभूमि है? महर्षि खींवण जी महाराज का मूल आश्रम यही है। तो इनके जो गुरु महाराज थे समस्त ऋषि जी, उनका आश्रम बिचून में है, वहाँ भी आश्रम बना हुआ है। और खींवण जी महाराज के शिष्य थे राव रण सिंह जी तंवर, जो अनंगपाल जी महाराज रामदेव जी, बाबा रामदेव के वंशज हैं। हाँ जी, तो वो उनके रण सिंह जी जो महाराज थे वो खींवण जी महाराज के शिष्य थे, जिनका आश्रम नैना में बना हुआ है। ये दोनों संप्रदाय एक ही मत के हैं। वैसे कौन से पंथ में हैं? ये अलग संप्रदाय से आते हैं। अलग संप्रदाय है, प्राचीन संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति अब ये शंकर भगवान से मानी जाती है। बलाई समाज में उत्थान के लिए क्या इस संस्था की ओर से या आपके आश्रम की ओर से समय के साथ में आज शिक्षा की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है। और हम यहाँ से यही जो कार्यक्रम करते हैं, आयोजन का यही लक्ष्य है कि इनसे हमारे आपसी प्रेम भाव बने, एक जगह बैठ के सामाजिक उत्थान के बारे में समय की आवश्यकता अनुसार शिक्षा पर एवं अपनी भौतिक व्यवस्थाओं पर चर्चाएं करें और जो भी अपना योगदान बने हुए आपसी सहयोग करके योगदान करें। ऐसा हमारा इस आश्रम से। आज हम आपको लेके आए हैं जयपुर ज़िले के दूदू कस्बे के अंदर, जहां पर 1100 वर्ष पुराना बलाई समाज के धर्मगुरु महात्मा जो पीठाचार्य हैं महर्षि खींवण पीठ के आश्रम पे, जहां पर बलाई समाज के बड़ी तादाद के अंदर लोग एकत्रित होते हैं, समाज के विकास, उत्थान और उच्च शिक्षा पर बल देते हैं। यहाँ पे इस तपोवन भूमि की ये खासियत ये रही है कि इस तपोवन भूमि से जो बाबा रामदेव परिवार के वंशज हैं वो यहाँ से ही निकले हुए हैं, इन्हीं के तपोवन भूमि से ही वो संबंध रखते हैं। बलाई समाज संपूर्ण भारत के अंदर यहाँ पे आके अपना मत्था टेकती है और अपने जो सपने सजो रखे हैं उनकी पूर्ण यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन राकेश।